इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू करने वाले हैं यूनिवर्स प्लेटफॉर्म का। जी हाँ, तो ये एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एडवाइजरी ऐप है और इसका एक कॉम्पिटिटर भी है लिक्विड करके, तो उसके साथ में भी कंपैरिजन करेंगे। डिटेल के अंदर बात करेंगे। ये डीमैट अकाउंट भी आपको ऑफर करता है, स्टॉक्स के ऊपर, एफएनओ के ऊपर एडवाइजरी आपको प्रोवाइड करता है, सिग्नल्स आपको प्रोवाइड करता है। तो क्या इसका पेड सब्सक्रिप्शन वर्थ इट है कि नहीं है? प्लस पर्सनली मुझे इसके अंदर एक लॉस भी हुआ है, उसके बारे में भी इसमें चर्चा करूंगा, जिसका नाम एलाइट इन्वेस्टमेंट था। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो गाइस, यहाँ पे मैंने अपनी यूनिवर्स ऐप को बेसिकली ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक चीज बता देता हूँ, जहाँ पे मेरे को भाई लिटरली लॉस हुआ है। लॉस तो नहीं कह सकते, लेकिन पेमेंट अब बहुत ज़्यादा डिले आने लग गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एलाइट इन्वेस्टमेंट करके ऑप्शन है, और ये सिर्फ इस ऐप का प्रॉब्लम नहीं है, जो पूरी P2P इंडस्ट्री है उन सभी का प्रॉब्लम है। इसमें रूल चेंज हो गए। तो जैसे मैंने अगर 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया था तो वो एक्सटेंड हो गया, डिफॉल्ट नहीं हुआ, लेकिन ये इसमें बहुत ज़्यादा अब एक्सटेंड हो गया है। यहाँ पे मतलब पे आउट मेरे को काफ़ी ज़्यादा जो है डिले आता है। मतलब अगर मैंने 1 साल के लिए किया था तो आप देख सकते हो वो बहुत ही ज़्यादा, उसकी जो डेट्स वगैरह है, पे आउट का जो शेड्यूल है, वो काफ़ी ज़्यादा खिसक गया। चलो इस अब ऐप के दूसरे मेन फीचर के बारे में, कोर फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले तो यहाँ पे ना आपको एक डीमेट का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दो चीज़ें, एक यूनिवर्स का डीमेट है और आप अपना एक्सटर्नल डीमेट भी यहाँ पे लिंक कर सकते हो। यूनिवर्स के डीमेट में फ़ायदा क्या रहेगा कि ये लोग जो सिग्नल्स वगैरह देते हैं, अगर इसका आप सब्सक्रिप्शन वगैरह लेते हो तो वहाँ पे जो बाइंग एंड सेलिंग है वो ना काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए यहाँ पे ईजी हो जाएगी। और राइट नाउ ये कुछ ₹5 पर ट्रेड के अकॉर्डिंग ये अपनी ब्रोकरेज वगैरह जो है चार्ज करता है। प्लस ऐसा नहीं है कि फ्री ऑफ द कॉस्ट भी आप इस ऐप के कई सारे फायदे उठा सकते हो। जैसे स्क्रीन के सामने अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैंने अपना डीमेट अकाउंट जो है लिंक किया हुआ है। अब इसका फायदा क्या मिलता है, तो यहाँ पे बाय एंड सेल होल्ड का जो बेसिकली मैट्रिक्स होता है, मतलब आपके डीमेट अकाउंट के अंदर जितनी भी होल्डिंग्स है, तो जैसे आप देख सकते हो ग्रो के अंदर मेरे को ये दिखा रहा है कि 24 जो स्टॉक है आउट ऑफ 34 टू उसमें वो है सेल जोन के पोजीशन के अंदर है। तो आप बकायदा जो है अपना जो पूरा डीमेट अकाउंट है उसको एनालिस कर सकते हो कि भाई किसके ऊपर ये बाय के सिग्नल दे रहा है, किसके ऊपर ये जो है बेसिकली सेल के सिग्नल दे रहा है, होल्ड के सिग्नल दे रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ आपको ये बताने वाला है, बाकी इस फीचर को एक्सेस वगैरह करने के लिए फिर आपको इसका प्रीमियम वगैरह लेना पड़ता है। उसके बाद भाई इसका मेन फीचर है ट्रेड का, जहाँ पे यूनिवेस्ट जो है आपको सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड करता है, और एक ऐसी एक और ऐप है लिक्विड करके, उसके पास उसका मेरे पास में प्रो सब्सक्रिप्शन वगैरह प्लान भी है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखोगे तो स्टॉक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, और उसके साथ में कमोडिटी के सिग्नल्स देता है। तो पहले तो भाई स्टॉक्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो पहले तो अभी राइट नाउ मैंने कोई भी यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन था वो मेरा एक्सपायर वगैरह हो चुका है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे बेसिकली, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम, लॉन्ग, फ्यूचर एंड ऑप्शन सब दिखेंगे। फिर नीचे की साइड में आपको हर एक एक्यूरेसी देखने को मिलती है कि भाई इनकी एक्यूरेसी यहाँ पे कितनी है, और जितने भी क्लोज ट्रेड हो चुके हैं जो इन्होंने यहाँ पे बताया, जिसके ऊपर प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, तो किस जोन के ऊपर उन्होंने उसको बाय किया था, एग्जिट कब किया, किस प्राइस के ऊपर किया। प्लस आप ये भी जान सकते हो उन्होंने ये क्यों रिकमेंड किया था। तो पूरी ना रिपोर्ट्स वगैरह यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलती है। तो सेम कहानी ना लिक्विड के अंदर भी है, बस लिक्विड के अंदर जो है वो एफएनओ से रिलेटेड ज़्यादा आपको ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन यहाँ पे आपको एफएनओ और साथ में कमोडिटी का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो भाई जितने भी इनके पास के ट्रेड है, चाहे फिर वो बेसिकली मीडियम है, लॉन्ग है, वो सारे जो है आप देख सकते हो कौन से हिट हुए, कौन से लॉस हुए। इसके अलावा भाई यहाँ पे एक्सप्लोर के अंदर ना आपको कुछ स्क्रीनर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जैसे ब्रेकआउट कौन कौन से स्टॉक्स वगैरह दिया है। तो डेली फ्रेश ब्रेकआउट हो गया, वीकली हो गया। तो ये चीज़ें कई सारे लोग ना यहाँ पे बेसिकली आपको प्रीमियम स्क्रीनर के रूप में बेचते हैं, तो यहाँ पे एटलीस्ट वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा पर्टिकुलर यहाँ पे कोई भी स्टॉक को अगर आप यहाँ पे सर्च भी करोगे तो प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर इनका एक्सपर्ट का जो वर्डिक होगा, होल्ड करना है, सेल करना है, यहाँ पे कब एंटर यहाँ पे बेसिकली होना है, प्राइस कैसे मूव हुआ है, तो ये चीज़ें भी जो है आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और नीचे की साइड में सारे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है। प्लस न्यूज़ एंड इवेंट में कोई भी अगर रियल टाइम कुछ भी न्यूज़ होगी उस पर्टिकुलर स्टॉक के रिगार्डिंग, तो वो आपको अपडेट देखने को मिल जाएंगे। बाकी गाइस इन्होंने म्यूचुअल फंड का भी यहाँ पे सेक्शन दे रखा है, जहाँ पे बेसिकली इन्होंने जो है एमएफ की एडवाइजरी वगैरह भी देते हैं प्रीमियम प्लान्स के ऊपर। प्लस यहाँ पे भी जो है बेसिकली एमएफ सेंट्रल के साथ में इंटीग्रेशन है, तो वन क्लिक के अंदर आप अपने सारे पोर्टफोलियो वगैरह को ट्रैक करवा सकते हो। और गाइस अगर इनके मैं प्लान की बात करूँ तो भाई ये अलग अलग यूजर को बेसिकली ऑफर देते रहते हैं। आप चाहो तो उसका ट्रायल पीरियड भी ले सकते हो, जो कि ₹1 के अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है बेसिकली शुरू हो जाता है। बाकी अगर मैं बात करूँ 1 महीने की 774 की भी कॉस्ट है। इसके अलावा 18 महीने में 2774 के अंदर भी आपको ये प्रोवाइड करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा स्टॉक के आइडियाज़, एफएनओ का प्लान अलग है, फिर स्टॉक प्लस एफएनओ
वो फिर आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। बाकी हर एक प्लान का आप ₹1 के अंदर 3 दिन के ट्रायल ज़रूर ले सकते हो। अब इनका एक और कॉम्पिटिटर लिक्विड वन करके आप देख सकते हो, मेरा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन एक्टिवेटेड वगैरह है। अब देखो, अगर मैं सिंपली समराइज़ करना चाहूँ, चाहे तो लिक्विड हो या फिर यूनिवेस्ट हो, इन ऐप्स के अंदर एक प्रॉब्लम क्या रहती है कि ये जो भी आपको यहाँ पे जो है बेसिकली मतलब टिप्स दे रहे हैं या जो रिकमेंडेशंस वगैरह दे रहे हैं, ठीक है? अगर आपने उसको सही टाइम के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं किया, सही टाइम के ऊपर आपने एंटर नहीं किया, एग्जिट नहीं लिया, तो कई बार ये आपको लॉसेस भी दे सकते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे बात करूँ, तो अगर आप स्टॉक के अंदर भाई बिगनर है और सेबी रजिस्टर्ड यहाँ पे रिसर्च एडवाइजरी वगैरह लेना चाहते हैं, वो भी इतनी कम कॉस्ट के अंदर इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर प्ले करना चाहते हैं, मतलब किसी की वैसे ही जो टेलीग्राम बुक ग्रुप्स की जो टिप्स होती है उसके ऊपर ना लेकर के एक जेन्युइन जो है सेबी रजिस्टर्ड यहाँ पे उनके साथ में जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप यूनिवेस्ट को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर सकते हो।